BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की राजनीति में कुछ अलग अंदाज से और बिहारी चौधरी माहौल बनाए हुए हैं। अब विधायकी छोड़ दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं लोकसभा के चुनाव लड़कर और संसद बनकर, ताकि अब वो समझ चुके हैं कि आने वाले विधानसभा के टिकट सिवान सदर से मिलना मुश्किल है। ताकि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तब कह चुके थे कि ये मेरी आखिरी चुनाव हो रही है, लेकिन अभी के राजनीति समीकरण के मुताबिक जो सिवान की राजनीति है अब धीरे धीरे आईने की तरह साफ दिखने लगी है। अभी राजद के बड़े नेता हिना साहब के बारे में कुछ कहने व बोलने से कतरा रहे हैं। कहा जाए तो हिना साहब को राजद फील्ड से बाहर यानी एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह रखी हुई है। वहीं और बिहारी चौधरी की हिना साहब से दूरी या बयां कर रहा है कि खुद को चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब सिवान से 2009 में चुनाव लड़ी। उस वक्त ओम प्रकाश यादव से हार गई थी। फिर 2014 में चुनाव लड़ी। मोदी लहर के बीच 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हिना साहब हार गई। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब ओम प्रकाश यादव के टिकट गठबंधन की वजह से जदयू के खाते में चली गई तो इससे साफ हो गया था कि इस बार हिना साहब लोकसभा के चुनाव जीते आ जाएंगी। लेकिन जदयू से उम्मीदवार रही कविता सिंह ने रिकॉर्ड मत से हराकर प्रथम महिला सांसद बनकर सिवान लोकसभा सीट से इतिहास रच दी। उसके बाद हिना साहब हिम्मत नहीं हारी, अपनों के बीच जाती रही और 2020 में विधानसभा के चुनाव में बिहार के सभी जिलों को छोड़ दी जाए तो पार्टी के एकत्रित कर MY समीकरण को इकट्ठा कर 8 सीटों से 6 सीट राजद गठबंधन को जितवाने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, वर्षों बाद भाजपा के परंपरागत सीट सिवान MLC का यहां से भी राजद के जीत दर्ज करवाई और MLC विनोद जायसवाल अपने जीत के श्रेय हिना साहब को दिए। लेकिन समय बदला, राजनीति बदली और हिना साहब का कद धीरे धीरे राजद ने छोटा करते चला गया। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उनका नाम हटा दी गई। लेकिन अभी तक हिना साहब की बात की जाए तो पार्टी के विरोध में कोई बयान नहीं आया है जिससे कहा जाए कि वो पार्टी छोड़ रही है। लेकिन सिवान की राजनीति और समीकरण ये कह रही है कि राजद को हिना साहब के अलावा कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती। ताकि अगर ऐसा होता है तो 2024 के बाद 2025 के विधानसभा की चुनाव है और तेजस्वी यादव का सपना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ताकि अगर ऐसा होता है तो 2025 में सारा समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं इस बार जदयू से गठबंधन भी है राजद। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं भाजपा के तरफ से इस बार ओम प्रकाश यादव उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं और 2024 की तैयारी में भी जुट गए हैं। वहीं भाजपा के पूर्व MLC टूना पांडे ने लाइव स्ट्रीम के द्वारा निर्दलीय से चुनाव लड़ने का शगुफा भी छोड़ चुके हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में सिवान में दिलचस्प चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी।